हे वेरियर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का कोड लाइक वेरियर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है एपिसोड नंबर 6। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा जो गिट था, जो हम लोगों ने लोकली इंस्टॉल किया था अपने लैपटॉप पर, उससे हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारी फाइल्स थी उसको कैसे ट्रैक करते हैं, ब्रांचिंग कैसे बनाते हैं, या ब्रांचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा था हम लोगों ने। आज हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें रिमोट के ऊपर, यानी रिमोट के ऊपर, यानी कि सर्वर के ऊपर सारी चीजें करने वाला है। तो एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसका नाम है गिटहब, मैं उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। और आप जिस भी कंपनी में जाएंगे आगे फ्यूचर इस कोर्स को देखने के बाद में, वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर गिटहब और गिट यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा जो लोकल इंस्टॉल गिट है, इसको हम लोग गिटहब के ऊपर कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो भी हमारा जो कोड है उसका हम लोग एक रिमोट बैकअप ले सकें, ठीक है ना। तो इंतजार किस बात का करते हैं, मिलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं चालू कर देता हूँ अपना गिट हब। तो मैंने अपना गिटहब भी खोल दिया है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। आप देख रहे हैं ना मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर, आप देखते हैं ना। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। मैंने अकाउंट बना लिया है, मैंने फर्स्ट क्लास में अपना अकाउंट बना लिया था। आप लोग भी अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है ना। अकाउंट बनाना बहुत आसान है यार, आप लोग बना सकते हैं अकाउंट। गुड, मैं एक काम करता हूँ, ये है मेरी प्रोफाइल, ठीक है ना। गुड, मैं काम करता हूँ, मैं रेपोजिटरीज में जाता हूँ और एक नई रेपोजिटरी बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं लर्निंग ही दे देता हूँ, लर्निंग। डिस्क्रिप्शन, दिस repository made for Git and GitHub लर्निंग। ओके, हम पब्लिक करना चाहता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे रीडमी ऐड कर सकते हैं। रीडमी का मतलब होता है कि एक ऐसी फाइल जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपने कुछ मान लेता हूँ मैंने, आपने कुछ टू डू लिस्ट बनाया, ठीक है ना। टू डू लिस्ट बनाया आपने, और आपने कैसे बनाई, आपने कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करी है, ठीक है ना। आपने बैकएंड कैसे बनाया है, वो सारी चीज़ें डालने के लिए रीडमी का उपयोग होता है। इसका मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। add.gitignore इसका मतलब होता है कि मान लो आप कोई फाइल बनाते हो, ठीक है ना। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर, मान लेता हूं मैं 10 फाइल्स है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 10 फाइल्स है, ठीक है ना। उसमें से मान लो आपको केवल 8 फाइल है जो कि आपको गिटहब के ऊपर पुश करनी है, ठीक है ना। 2 फाइल आपको नहीं करनी है, तो 2 फाइल को आप क्या कर सकते हो, गिट इग्नोर कर सकते हो। ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, .gitignore tells git which files not to track। गुड, आप यहाँ पे लाइसेंस डाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, मैं तो अभी कुछ ऐसा कुछ बना नहीं रहा हूँ कि वैसा मेरे को लाइसेंस की जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप रिपोजिटरी बनाएंगे तो इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप यहाँ देखना, ये गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलो मैं क्रिएट अ न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जैसे मान लो दिस इज, क्या एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। गुड, नाम दे देता हूँ मैं फाइल 1.txt। अब जैसे याद है, हम लोग ना सबसे पहले क्या करते थे, है ना, एक फाइल बनाते थे, उसको फिर ऐड करते थे, यानी अन स्टेज से स्टेज पे लेके जाते थे। ये ऑटोमेटिकली स्टेज हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग गिट में क्या करते थे, फिर हम लोग कमिट करते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, फाइल बनाते थे, फिर उसको स्टेज पे लेके जाते थे, फिर हम उसमें क्या करते थे, कमिट करते थे। यहाँ पे क्या है, हम जो भी फाइल बना रहे हैं वो सारी की सारी स्टेज फाइल है, ठीक है ना। वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रही है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कमिट चेंजेस कर सकते हैं, कमिट चेंजेस, कमिट मैसेज। आप चाहे तो जो इसने सजेस्ट किया वो डाल सकते हैं, या मैं ये डाल देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फाइल।
यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं कमिट कर देता हूँ चेंजेस। गुड, ये मेरी फाइल बन चुकी है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको file1.txt। इसमें जैसे जाऊंगा मैं, ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं चीजें कर सकता हूं। अब मैं चलता हूं वापस, ये देखो कमिट, क्या कमिट कर रखा है मैंने, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। जो मैंने मैसेज डाला था कमिट करने, वो सारा आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं कोड पे जाता हूं वापस, ये देखो रीडमी फाइल अगर आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आती है रीडमी फाइल, ठीक है ना। हेल्प पीपल इंटरेस्टेड इन दिस रेपोजिटरी अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट बाय एडिंग अ रीडमी। यानी रीडमी ऐड करने से क्या होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट होता है उसको लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रीडमी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं रीडमी नहीं डाल रहा हूँ। अगर मान लो मेरे को एक नई फाइल ऐड करनी है तो यहाँ से देखो क्रिएट न्यू फाइल, मैं एक नई फाइल बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ, मैं बनाता हूँ हे हाउ आर यू, ओके। नाउ फाइल 2.txt, commit changes, I made a file 2.txt, commit changes। फाइल 2 मेरी बन चुकी है। ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच है, दिख रहा है आपको कौन सी ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, मेन ब्रांच पर काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मेरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे कितने कमिट्स हो रखे हैं, तो ये देखो ये 2 कमिट्स दिख रहा है आपको, ये 2 कमिट्स, ठीक है ना। यहाँ से मैं कमिट भी चेक कर सकता हूँ। मान लो मेरे को फाइल 1 में क्या कमिट किया गया वो चेक करना है, तो फाइल 1 में जाऊँ और यहाँ पे ये हिस्ट्री दे रखी है, यहाँ पे हिस्ट्री में दिस इज माय फर्स्ट फाइल, दिख रहा है आपको, गुड। तो ऐसे हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ब्रांच बना देता हूँ, कैसे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्रांच, ये मेन के अंदर मैं यहाँ पे ब्रांच बना देता हूँ। लेट्स सपोज B1 ब्रांच, क्रिएट B1 ब्रांच फ्रॉम मेन, कुछ क्रिएट कर लेता हूँ भाई। ये देखना ये मेरी B1 ब्रांच है। याद है मैंने बताया था ब्रांच का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो कोड होता है मेन कोड, ठीक है ना, जो मेन रेपोजिटरी में होता है या मेन ब्रांच में होता है, सॉरी मेन ब्रांच में होता है, वो सारा कोड क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है ना, ब्रांच के अंदर। तो ये सारा मेरा कोड कॉपी हो चुका है। जैसे ये देख लो file1.txt, मैं मान लो इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ये देखो एडिट करना चाहता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, आई एम न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। कमिट चेंजेस, अबाउट न्यू लाइन, अबाउट ये भी आप डाल सकते हैं, मैं अपनी मर्जी का डाल सकता हूँ, जैसे ऐड न्यू लाइन, ठीक है। कमिट चेंजेस, ये मेरा कमिट हो चुका है, ठीक है ना, B1 ब्रांच के अंदर, देखो B1 ब्रांच के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे मैं वापस कोड पे जाऊंगा, जैसे मान लो मैं कोड पे जाता हूँ, देखो मतलब ये जो गिटहब है ये ऑटोमेटिकली होशियार कितना है देखना, ये अपन को पहले ही पॉपअप दिखा रहा है कि भाई ये B1 ब्रांच है, उसमें कुछ चेंजेस या उसमें कुछ पुश हुआ है। तो क्या आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं? अब यहाँ पे आप देखेंगे पुल रिक्वेस्ट क्यों डाली गई है। पुल का मतलब तो होता है बस आप लेके आना, ठीक है ना। तो ये अपन अभी किस ब्रांच में, B1 ब्रांच में, ठीक है ना। तो B1 ब्रांच से जो हमने जो चेंजेस किए हैं वो किस में जा रहा है, मेन ब्रांच में। भाई हम लोग ब्रांच बनाते हैं फिर हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करते हैं तो किस में मर्ज करते हैं, मेन ब्रांच में। हम लोग गिट में क्या करते थे, सबसे पहले मेन ब्रांच में जाते थे, याद है ना। हमने B1 ब्रांच बनाते थे, फिर हम लोग मेन ब्रांच के अंदर जाते थे, फिर वहां पे हम लोग मर्ज करते थे, याद है आपको। उस प्रकार से आप डायरेक्टली यहां से कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, आप मेन ब्रांच में जा सकते हैं। ये देखो मेन ब्रांच में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। फाइल 1 में चेक किया, चेंज किया था, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू लाइन। हाँ एकदम सही है, टाइटल एकदम सही है भाई, ऐड न्यू लाइन। मैंने कुछ न्यू लाइन ऐड करी थी, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है ना।
अब पहले यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि भाई कुछ चीजें कुछ मतलब है ना मर्ज इशू तो नहीं है कुछ भी, तो नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच, मर्जिंग कैन परफॉर्म ऑटोमेटिकली, तो हम लोग मर्ज पुल रिक्वेस्ट डाल देते हैं। कमिट मैसेज क्या मर्ज पुल रिक्वेस्ट #1 फ्रॉम, हाँ ठीक है, B1 ब्रांच से हमने क्या किया है, पुल रिक्वेस्ट मर्ज करने की कोशिश करी है। या तो आप ये कमिट मैसेज डाल दीजिए, आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ क्या, मर्ज B1 ब्रांच विथ मेन कंफर्म मर्ज, तो ये मेरा मर्ज हो चुका है, ठीक है ना। देख लिया आप लोगों ने। अगर मैं अब जाता हूँ वहाँ पे, पुल रिक्वेस्ट 1 कंप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कोड में, सॉरी इस उसमें कहाँ जा रहा हूँ, कोड में जाता हूँ। अब मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, मेन ब्रांच में, ठीक है ना। यहाँ पे जाके चेक करता हूँ मैं, ये देखो मर्ज हो गई ना ब्रांच, देखा आप, मतलब ये जो नया टेक्स्ट है वो आ चुका है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, एड न्यू लाइन, देख लिया आपने, एड न्यू लाइन। जो हम लोगों ने एड न्यू लाइन हम लोगों ने कहाँ कमिट किया था, याद है, B1 ब्रांच में, वो आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे आ चुका है, गुड, फेयर इनफ। तो अब हम लोग चलते हैं गिट के अंदर और कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। गिटअप का मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया है, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ गिट में, गिट बैश, अब मैं देख लेता हूँ पहले मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, नहीं सॉरी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ मैं अभी, ठीक है ना। सी यूजर्स असूस, ओके, मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये सारा जो कोड है वो जो मतलब रिमोट से है ना, मैं अपने जो लोकल है उसमें लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मेक डायरेक्टरी, मैं क्या फोल्डर बनाऊँ, लेट्स सपोज कनेक्ट रिमोट टू लोकल, ठीक है, फेयर इनफ। अब मैं इसके अंदर चला जाता हूँ भाई, कनेक्ट रिमोट टू लोकल, देखा मैं इसमें आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब देखना मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। इसमें जाता हूँ मैं कोड में। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्लोन कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐड करने के लिए। उसके लिए मैं ये जो HTTPS लिंक दिख रही है आपको, कहाँ गया मैं, कोड में, ये जो HTTPS लिंक दिख रही है इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसमें आइए और डालिए क्या, गिट क्लोन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो लिंक जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, एंटर, क्लोनिंग इनटू लर्निंग, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। मैंने अभी अभी भाई साहब फोल्डर बनाया आप लोगों के सामने, फिर उस फोल्डर के अंदर गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे LS क्लिक करूंगा तो ये लर्निंग फोल्डर मेरे कनेक्ट रिमोट टू लोकल फोल्डर में आ चुका है, ठीक है ना। ये लर्निंग फोल्डर कौन सा, जो हम लोगों ने गिटअप पे बनाया था, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, लर्निंग में जाता हूँ भाई, लर्निंग, ये देखो अब मेरे को गिट इनिट करने की भी जरूरत नहीं है। याद है हम लोग करते थे गिट इनिशियलाइज करते थे, गिट इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरा पहले से गिट जो है वो ट्रैक करना शुरू कर चुका है। देखो मेन ब्रांच के अंदर लिखो आ गया ना, मेन ब्रांच, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब मैं इसमें LS जाता हूँ, file1.txt, file2.txt, देखा आप लोगों ने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं file1.txt में कुछ चेंजेस करता हूँ, फिर इसको वापस गिटअप पे, जो हमारा जो गिटअप है उसके ऊपर पुश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे करते थे याद करो। मैं काम करता हूँ vi file1.txt, ओपन कर लेता हूँ भाई, एंटर, हो चुका है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट कुछ डाल देता हूँ भाई इसमें, सपोज मैं डाल देता हूँ न्यू लाइन्स एडिट,
ओके, अब मैं वापस बाहर जाता हूँ, WQ बाहर आने के लिए। गुड, ये मेरा काम हो चुका है, मेरा चेंजेस हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिट स्टेटस मॉडिफाइड file1.txt, देखा हो चुका है ना। अब मैं काम करता हूँ, मॉडिफाइड हो चुकी है। अब मैं काम करता हूँ, वापस लिख लेता हूँ मैं गिट ऐड file1.txt। अब मैं कहता हूँ गिट स्टेटस मॉडिफाइड हो चुकी है। अब मैं एक काम करता हूँ, गिट कमिट file1.txt मैसेज -m मैसेज न्यू लाइन एडिट, या मैं काम करता हूँ थर्ड लाइन एडिट लिख लेता हूँ, थर्ड लाइन एड। गुड, कमिट, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ गिट लॉग, ये देखो ये थर्ड लाइन एडिट, जो कि मैंने अभी अभी करी है हेड मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है ना। अब मैं बाहर जाता हूँ। गुड, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डालता हूँ गिट ब्रांच, कौन सी ब्रांच आ रही है, देखो मेन ब्रांच। और आप कहोगे भाई ऐसे कैसे हैं, हम लोगों ने एक B1 ब्रांच भी तो बनाई थी गिटहब के ऊपर, वो कहाँ गई। तो हम लोगों ने जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं, जो भी हम लोग ब्रांच बनाते हैं गिटहब के ऊपर, वो सारे के सारे हम लोगों ने मर्ज कर लेते हैं, ठीक है ना, मेन ब्रांच के ऊपर। तो जब हम लोग लोकल के अंदर लेके आते हैं, जब हम लोग ये दबाते हैं गिट ब्रांच, उसके अंदर मेन ब्रांच दिखाई देती है। अगर आपको और भी ज्यादा ब्रांचेस देखनी है, ठीक है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, गिट ब्रांच -a मेन ब्रांच, रिमोट ओरिजिन हेड ओरिजिन मेन, रिमोट ओरिजिन B1 ब्रांच, और ये देखो रिमोट ओरिजिन मेन ब्रांच। अब आप कहेंगे ये ओरिजिन क्या है। तो भाई जब भी है ना जी, हम लोग है ना, ये जो लोकल है, लोकल से रिमोट के ऊपर जब भी कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, या जब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोकल को रिमोट से जब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को नाम दे दिया गया है ओरिजिन, और कुछ नहीं। ओरिजिन, ओरिजिन सिर्फ एक नाम है, किस चीज का नाम है, उस कनेक्शन को ओरिजिन का नाम देते हैं। ओरिजिन का मतलब समझ गए आप लोग। गुड, अब हम क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी तक कमिट कर दिया है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ गिट स्टेटस सब कुछ क्लीन है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये जो मेरा कोड है, ठीक है ना, जो मैंने चेंजेस किए हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, रिमोट के ऊपर भेज देता हूँ। उसका कमांड होता है गिट पुश एंटर, ठीक है ना। गिट पुश हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गिट स्टेटस क्लीन, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। file1, ठीक है ना, file1 न्यू लाइन्स एडेड, ये देख लो आप क्या आ गया, न्यू लाइन्स एडेड। इस प्रकार से हम सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ पीछे वापस। गुड, file2 हम लोगों ने कुछ चेंज ही नहीं किया file2 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चेंजेस करके वापस वहां पे पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। एक काम होता है गिट पुल करना। अब पुल हम कब करते हैं, जब मान लो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ फाइल बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोड इन python.py, ठीक है। ये मैंने फाइल बनाई और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रिंट
प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये अभी मैं क्या लिख रहा हूँ ऐसा समझिए, मैं कुछ एक एलियन लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हम जब पाइथन पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिट चेंजेस, आप चाहे तो ये रख सकते हैं या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, ऐड पाइथन फाइल, ठीक है। कमिट चेंजेस आ गई ये फाइल। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गिट स्टेटस, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब मेरे को वो फाइल जो मैंने कहाँ चेंज की है गिटहब के ऊपर, वो यहाँ लेके आनी है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक काम करूंगा, मैं सर्च मारूंगा गिट पुल, गिट पुल, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूँ, जैसे आप देखना गिट स्टेटस क्लीन ls फर्स्ट कोड इन python.py। समझे आप, पुल कब काम आ रहा है और पुश कहाँ काम आ रहा है, समझे ना आप। इस प्रकार से हम सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। अभी तो आपको पता ही है कि हमारा जो ये लोकल है वो गिटहब के ऊपर कनेक्ट है, ठीक है ना। मान लो अगर आपको चेक करना हो कभी कि भाई मेरा जो ये लोकल है वो गिटहब के साथ या जो रिमोट के साथ कनेक्ट है या नहीं है, तो आप ये कमांड डाल सकते हैं, गिट रिमोट -v। ये देखो ओरिजिन मेन फैच और पुश करने के लिए गुड, ठीक है ना। फैच यानी लाना, पुश करनी भेजना, इन दोनों करने के लिए रेडी है। कहाँ पे, इसके ऊपर learning.git के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो मैंने क्या किया, मैंने रिमोट के ऊपर कुछ चेंजेस किए और लोकल के ऊपर मैं लेके आया, यही मैंने किया भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, लोकल में एक नया फोल्डर बनाता हूँ, लोकल में चेंजेस करता हूँ और लोकल को रिमोट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे करूंगा आप देखना, वैसे वो भी आसान है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर से ये सब क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है ना। मैं लर्निंग से बाहर जाता हूँ, cd डॉट। इसका मतलब बोला है कि मैं मान लो मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ, मैं अभी किस में फोल्डर में हूँ, लर्निंग में हूँ, मैं लर्निंग से बाहर जाऊंगा। जैसे ये डालूंगा, ये देखो आगे ना लर्निंग से बाहर, गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, टच और एक नई फाइल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या बनाऊँ मैं, लर्निंग नहीं, क्या बनाऊँ, फाइल का नाम क्या बनाऊँ आप सोचो। चलो मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम बना देता हूँ, यस डॉट txt, या सॉरी पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, मेक डायरेक्टरी, जिसका नाम रख लेता हूँ मैं, इसका क्या था लर्निंग था, मैं रख लेता हूँ इसका माई लर्निंग्स, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, गिट इनिट, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चेक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कनेक्ट रिमोट टू लोकल वाला मैं कनेक्ट रिमोट टू लोकल में आया नहीं भाई। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी ना। मैं एक काम करता हूँ, rm -rf डॉट गिट को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डॉट गिट को डिलीट करूंगा तो ये जो भी मेरा ट्रैक हो रहा है ये वापस अनट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो गिट इनिशियलाइज हो चुका है वो वहां से गिट गायब हो जाएगा। क्यों, डॉट गिट फाइल जैसे ही आप लोग गिट इनिट करते हैं तो डॉट गिट एक फोल्डर बन जाता है। डॉट गिट फोल्डर ही वो चीज होती है जिसमें ये सारा मैजिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा ये सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। जैसे मान लो ये देखो, ठीक है ना, मेन चला गया। अब मैं काम करता हूँ, सीडी में जाता हूँ और माय लर्निंग्स में जाता हूँ, ठीक है। यहां मैं करता हूँ क्या, गिट इनिट, ठीक है। यहां मैं करता हूँ ls, कुछ नहीं है। यहां मैं एक फाइल बनाता हूँ, टच फर्स्ट डॉट txt, ठीक है। vi ओपन कर लेता हूं मैं और इंसर्ट दबाऊंगा तो ये इंसर्ट करने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। या एक काम करता हूं मैं एस्केप में जाता हूं और wq नो फाइल नेम, ओके,
मैं एक काम करता हूँ, क्यों, ठीक है, vi फाइल नेम देना पड़ेगा first.txt। हाँ, अब मैं जैसे इंसर्ट दबाऊंगा ये सारा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ डाल सकता हूँ। दिस इंसर्ट नहीं दबाया मैंने, यहाँ आई दबाया, ठीक है ना, ध्यान रखना। दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट इन लोकल रैप। एस्केप दबाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा और फिर WQ, बाहर आ चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको, ये जो लोकल है इसको मैं क्या करता हूँ, गिटअप के ऊपर, मतलब गिटअप से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मेरे को वापस गिटअप पे आना पड़ेगा और इसमें जाना पड़ेगा और एक नई रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। रेपोजिटरी इज न्यू, ठीक है ना, जिसका नाम दे देता हूँ मैं अपने, जो मैंने पीछे जो लिया था ना वही नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या दिया था भाई मैंने, माई लर्निंग्स। डिस्क्रिप्शन के लिए दिस इज फाइल मेड टू लर्न हाउ टू कनेक्ट लोकल रेपो टू रिमोट रेपो, ठीक है। ठीक है, ये रेपोजिटरी जैसे ही मैं बनाऊंगा, अब ये देखो ये दो चीज दे रखी है, या तो आपके पास एक नई रेपोजिटरी बनाए हुए, हमने पहले से बना रखी है रेपोजिटरी, और पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है ना। यहां से आप लोग देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे देख रहे, देखो इको यानी कि मैंने आपको बताया था, इको एक तरीका होता है जिससे जो कोई भी मैसेज होता है वो हम लोग किसी फाइल के अंदर डाल सकते हैं। तो माई लर्निंग मैसेज डाला गया किसके अंदर, readme.md के अंदर, ठीक है ना। गिट को इनिशियलाइज किया गया है और ये जो हम लोगों ने ये यहाँ पे जो रीडमी फाइल बनी है इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है ना, और कमिट कर दिया गया है। कौन सी ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच के अंदर। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये है जो अपने काम का है। इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+C। इसका मतलब है ये कह रहा है कि भाई साहब रिमोट जो है, रिमोट से ऐड किया जा रहा है, रिमोट से ऐड किया जा रहा है, नहीं रिमोट को ऐड मतलब लोकल से रिमोट, लोकल रेपोजिटरी को रिमोट रेपोजिटरी में रिमोट से ऐड किया जा रहा है, लोकल रेपो को रिमोट से ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। ये बताना चाहता है, ठीक है ना। मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, जैसे Ctrl+V, या मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, गिट रिमोट यानी कि सर्वर, ऐड ओरिजिन मैंने बताया आपको क्या, कनेक्शन का नाम है ओरिजिन, बस। कहाँ पे, यहाँ पे, किस रेपोजिटरी में, इस रेपोजिटरी में, ठीक है ना। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने ऐड कर दिया, अब मैं एक काम करूंगा, गिट पुश, जैसे यहाँ पे लिखो, अब ये देखो गिट पुश ओरिजिन मैन। ये यू का क्या फंक्शनलिटी होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप यू को इग्नोर कीजिए, ऐसा समझिए यू है ही नहीं, ठीक है ना। सीधा ये गिट पुश ओरिजिन मैन, गिट पुश ओरिजिन मैन। क्या हो भाई, एरर, फर्स्ट मैन डस नॉट मैच एनी। ओह सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। अरे यार एक तो पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं गिट को रिमूव कर देता हूँ, लर्निंग्स, ओके, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ मेरे को पता है, गिट स्टेटस, ओ ये कह रहा है भाई साहब क्यों नहीं हुआ, रेफरेंस पैक मैन डस नॉट मैच एनी, फेल टू पुश सम रेफरेंस। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने भाई साहब ये जो first.txt इसको ना ऐड किया ना कमिट किया, तो भाई साहब कैसे रिमोट के ऊपर वैसा मैं भेज सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड first.txt, ठीक है, गिट कमिट -m
add a first.txt फाइल। ठीक है, अब मैं काम करता हूं git push origin, कौन सी ब्रांच में, मेन ब्रांच में। देखा, हो चुका है, पुश हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे ls करूंगा, first.txt है इसमें, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं इसको जैसे ही करूंगा ये first.txt, देखा आ गया ना first.txt। इस प्रकार से हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और फाइल बनाता हूं, ठीक है ना। लेट्स मेक वन मोर फाइल, टच second.txt। मैंने एक second.txt फाइल बनाई है। अब इसमें मैं एक काम करता हूं, git add, या कुछ डालना है छोड़ो, वहां कुछ डाल देता हूं मैं, vi second.txt insert hello my friends, escape wq। ठीक है, अब मैं काम करता हूं git add, ठीक है, git touches it। अब मैं काम करता हूं, git add हो चुका है। अब मैं काम करता हूं git और commit, मैसेज दे देता हूं मैं, क्या add a second फाइल। ठीक है, सेकेंड फाइल मेरी कमिट मैंने कर दी है। अब मैं काम करता हूं वापस से git push। अब देखना क्या एरर आया, देखना द करंट ब्रांच मेन हैज नो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश द करंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम, यूज दिस टू हैव दिस हैपन ऑटोमेटिकली फॉर ब्रांचेस विदाउट टेकिंग अपस्ट्रीम। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है कि आपने गिट पुश तो कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो गिट है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि भाई साहब आपकी ये जो ब्रांच कौन सी ब्रांच में भेजना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने अभी तक कोई कनेक्शन नहीं बनाया है। आपने ऐसे तो कनेक्शन बन चुका है कि लोकल का रिमोट के साथ में कनेक्शन बन चुका है, लेकिन ब्रांच के साथ कनेक्शन नहीं बना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यू इस्तेमाल करते हैं, ताकि यू क्या करे कि जो हमारी जो कौन सी ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, या कौन सी ब्रांच में मैं गिट पुश करना चाहता हूँ, डायरेक्ट चला जाए। या तो फिर मैं बार बार गिट पुश ओरिजिन मेन पूरा लिखूं, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूं मैं सिर्फ गिट पुश लिखूं, इससे मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। तो गिट पुश लिखूं और गिट समझ जाए कि बस आप कौन सी में जाना है, ठीक है ना। इसलिए मैं यूज करता हूं गिट यू। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि कनेक्शन बन जाए किसके बीच में, ब्रांच के बीच में, ठीक है ना। तो गिट पुश यू ओरिजिन मेन, तो मेन ब्रांच के ऊपर अपस्ट्रीम अब रहेगा। मैं गिट पुश करूंगा, जो भी मैं गिट पुश करूंगा वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, मेन ब्रांच में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लो B1 ब्रांच मैं चाहता कि बस अब ये जो भी मेरा पुश है वो B1 ब्रांच में जाए, तो मैं यहाँ पे B1 लिखता, ठीक है ना। अभी मैं मेन में हूं तो मेन ब्रांच लिख रहा हूं, एंटर, ठीक है, ठीक है। अब गिट स्टेटस यहाँ पे सब क्लीन है, मैं यहाँ पे जाता हूं, जैसे ही करूंगा second.txt आ गया, देखा। इस प्रकार से हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारी गिट और गिटहब का लास्ट क्लास थी, ठीक है ना। कल से हम लोग पाइथन की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। यह एक काम करेंगे, कल हम क्या करेंगे, गिट और गिटहब के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कल, ठीक है ना। और ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक ना चीज़ें सीखी हैं, जितने भी हम लोगों ने कमांड देखे हैं, उन सब कमांड्स की मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कल, ठीक है ना। तो कल हम मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ में, तो आप सारी चीज़ें रिवाइज करके आएँ, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय, भारत माता की जय।